हेलो स्टूडेंट्स, हम सौदा का कसीदा पढ़ रहे हैं और सौदा के मदीह अशार हमने काफ़ी सारे पढ़ लिए हैं। गुज़श्ता वीडियो के अंदर हमने आखिरी शेर पढ़ा था, अर्ज़ अहवाल ही अपना है मुझे उससे गरज़। अर्ज़ अहवाल ही अपना है मुझे उससे गरज़, ताबा आखिर जो ये मौज़ू में किया अज़ अव्वल। ये वाला शेर हम पढ़ चुके थे। अब हम आगे पढ़ेंगे। सो तो वो क्या है रहा होवे जो तुझसे मख्फ़ी, सो तो वो क्या है रहा होवे जो तुझसे मख्फ़ी, सादा लोही पे मेरी कीजिए ये नज़्म हमल। ठीक है, मख्फ़ी कहते हैं पोशीदा होना, ठीक है, छुपा हुआ। तो शायर ने देखो गुज़िश्ता शेर में कहा था कि मेरी नज़्म या मेरे अशार जो मैं मदह कर रहा हूँ उसका मकसद अपना हाल, अपना अहवाल बयान करना है। हज़रत अली के सामने, अपने ममदूह के सामने मैं अपना हाल बयान करना चाहता हूँ, इसलिए मैं ये कसीदा लिख रहा हूँ। तो इसी से आगे अब वो इस शेर के अंदर कहते हैं कि ए ममदूह या अली, क्या चीज़ है जो आपसे मख्फ़ी है, यानी आपसे छुपी हुई है, आपसे पोशीदा है। कोई भी चीज़ आपसे छुपी हुई नहीं है, आपसे पोशीदा नहीं है, मेरा हाल भी आपसे छुपा हुआ नहीं है। तो अब जो मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे मौजू किए हुए अशार दरअसल मेरे हाल को बयान करने का ज़रिया है, तो इसे आप मेरी सादा लोही या सीधापन समझिए। सादा लोही कहते हैं यानी सीधापन। तो वो कह रहे हैं कि इसे मेरा सीधापन समझिए जो मैंने ये नज़म लिखी, क्योंकि जैसे खुदा बंदे का हाल जानता है उसी तरह आप भी सब कुछ जानते हैं, आपसे कुछ छुपा हुआ थोड़ी है, आप मेरा हाल जानते हैं। ये तो मैं बहुत सादगी के साथ अपना हाल आपको सुना रहा हूँ। अगला शेर है, सबका अहवाल तेरे पेश ज़मीरे रोशन, एक से दोनों हैं क्या माज़ियो क्या मुस्तक़बिल। ज़मीर कहते हैं अंदेशे को या भेद को। तो शायर कह रहा है सबका यानी हर इंसान का हाल आपके पेश नज़र है, सबका अहवाल तेरे पेश ज़मीरे रोशन, सबका हाल, सबका भेद आप जानते हैं, आप पर रोशन है, आपके सामने सब खुला हुआ है, सबके भेद आप पर रोशन हैं, आप पर ज़ाहिर हैं। एक से दोनों हैं, क्या मतलब है? दोनों यानी माजी और मुस्तक़बिल। माजी कहते हैं पास्ट को, मुस्तक़बिल यानी आने वाला वक्त, फ्यूचर। तो शायर कह रहा है कि पास्ट में जो कुछ गुजर चुका है वो भी तुझ पर रोशन है, और मुस्तक़बिल के पर्दे में क्या छुपा है, आने वाला वक्त कैसा है, ये भी तुझ पर रोशन है। तो शायर कह रहा है तुझसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। पर करूं क्या मैं, अगला शेर है, पर करूं क्या मैं के है 8 पहर दिल मेरा, गर्दिशे चरख से जूं शीशे सात बेकल। सात कहते हैं घड़ी या लम्हा, ठीक है ना। बेकल का मतलब होता है बेचैन। शीशे सात, शीशे सात मतलब है वक्त का शीशा। जो बेकल है, बेकल यानी परेशान है। देखो वक्त जो है वो गुज़रता रहता है, रुकता नहीं है ना, कभी मूवमेंट होता है उसके अंदर, हमेशा आगे चलता रहता है, गुज़रता रहता है। तो इसलिए इन्होंने क्या कहा कि वक्त का शीशा बेकल है। शीशे सात बेकल यानी परेशान है, मुस्तरिब है, बेचैन है, हर पल हरकत के अंदर है, एक जगह थमा हुआ नहीं है, वक्त रुकता नहीं है ना, इसलिए उन्होंने लिखा है। इसीलिए सौदा क्या कहते हैं कि वक्त का शीशा मुस्तरिब है, बेचैन है, हर पल हरकत में है। ऐसा ही मेरा दिल है, वो कह रहे हैं जैसे वो है शीशा, वक्त का शीशा बेचैन है, ऐसे ही मेरा दिल है कि दिन के 8 पहर गर्दिशे चरख से यानी आसमान की गर्दिश की वजह से मेरा दिल दिन रात के 4-4 पहर यानी 8 पहर में परेशान है। दिन के 4 पहर भी परेशान रहता है और रात के 4 पहर भी। तो इस तरह रात दिन के जो 8 पहर हैं उनमें मैं परेशान हूँ, मुस्तरिब हूँ, इसलिए मेरा हाल मैंने आपके सामने रखा है कि मैं क्या करूँ कि मेरा दिल इतना परेशान है। ना तो रोज़ाना मुझे इससे खुरिश का आराम, ना मेरी चश्म में ख्वाब इससे शबाना यकपल। खुरिश कहते हैं ताम या खाना, ठीक है, खुराक। शबाना कहते हैं रात को। इससे मुझे यानी ज़माने की गर्दिश से ना तो मुझे खुरिश यानी ताम का या खाने का आराम है, और इस गर्दिश चरख से यानी सितारों की चाल से मैं इस तरह परेशान हूँ कि शबाना यानी रात को एक पल भी मेरी आँख में ख्वाब नहीं आते यानी नींद नहीं आती। ना मेरी चश्म में ख्वाब इससे शबाना यकपल यानी इस ज़माने की गर्दिश से, आसमान की गर्दिश से मेरा खाना पीना और सोना
सब कुछ कहीं भी कोई आराम मुझे नहीं है। ठीक है, आगे कह रहा है कहे जाते नहीं वो मुझसे जो इस जालिम ने जिस तरह के मेरे औकात में डाले हैं खलल। यहाँ जालिम मतलब गर्दिश चरख यानी सितारों की चाल। तो वो कह रहे हैं कि सितारों की चाल ने मेरे औकात में, औकात कहते हैं वक्त की जमा को, तो मेरे वक्त के अंदर खलल डाल दिया है, ख़राबी पैदा कर दी है, रुकावट डाल दी है, डिस्टर्ब कर दिया है मुझे। तो वो कह रहे हैं कि वो मेरे बयान से बाहर है, जो कुछ उसने मुझे जिस तरह मुझे परेशान किया है वो मुझसे कहा नहीं जाता, कहे जाते नहीं वो मुझसे जो इस जालिम ने यानी ज़माने की गर्दिश ने, इस आसमान की गर्दिश ने जो कुछ जिस तरह मुझे परेशान किया है, जिस तरह मुझे दुख दिया है, वो मुझसे बयान नहीं किया जा सकता, जो इतना ज़्यादा परेशान किया है मुझे। ला बिठाया मुझे घर बार छुड़ा लश्कर में, पाले बेचौब तले अपने बग़ैर अज़ पर तल। पाले बेचौब क्या होता है? चौब कहते हैं लकड़ी को, पाले बेचौब वो खेमा जिसे खड़ा करने के लिए लकड़ी नहीं लगाई गई हो, यानी बिना लकड़ी का खेमा करते हैं ना, खेमे को चारों तरफ से लकड़ी लगा करके और उसको खड़ा करते हैं ताकि वो मजबूती से सीधा खड़ा रहे, नहीं तो टिकेगा कैसे। तो वो कह रहे हैं कि बेचौब का जो खेमा है उसको उन्होंने उसमें कहा है कि मुझे ऐसे खेमे के अंदर इस जालिम ने लाकर बिठा दिया है। अच्छा, अब कह रहे हैं ये कि परतल कहते हैं सामान, जो सफ़र का सामान होता है ना उसको परतल कहा जाता है। बग़ैर अस परतल मतलब बग़ैर साजो सामान के। तो शायर क्या कह रहा है, इस गर्दिश चरख ने मुझे ऐसे खेमे में ला बिठाया है जिसे मजबूती से खड़ा करने वाली चोब यानी लकड़ी नहीं है, बिना चोब वाले खेमे में मुझे बिठा दिया, और बग़ैर साजो सामान के यानी इस दुनिया में ना मुझे रहने का सही ठिकाना है और ना जीने के लिए जो ज़रूरी साजो सामान चाहिए होते हैं वो भी मेरे पास नहीं है। तो मेरी परेशानी में ज़िंदगी जो है वो इतनी परेशान हाल है, और इस सब का वजह क्या है? इसकी वजह है गर्दिश चरख यानी आसमान की गर्दिश या सितारों की गर्दिश, इसकी वजह है जो मेरी परेशानी है। अगला है, इस सितमगार से जब ज़ोर मेरा कुछ न चला तब मैं नाचार कही शिकवे में उसके ये गज़ल। शिकवा किसे कहते हैं? शिकवा मतलब शिकायत। ठीक है, सितमगार सितम करने वाला, ज़ोर कहते हैं ताकत को। अब शायर क्या कह रहे हैं, जब गर्दिश चरख से यानी सितारों के सितम से जब मेरा कुछ ज़ोर नहीं चला, उसके आगे तुम मजबूर होता ना इंसान, तो वो कह रहे हैं तो मैंने क्या किया, मजबूर होकर ये गज़ल शिकवे के तौर पर लिखी है, यानी शिकायत करते हुए लिखी। तब मैं नाचार कही शिकवे में उसके ये गज़ल, यानी तब मैंने शिकवा करते हुए शिकायत करते हुए ये गज़ल लिखी है। अगला शेर है, दाद को किसकी फलक पहुँचे कि अज़ रोज़े अज़ल, सुबह जो निकले है खुर्शीद तो लेकर मिशल। अब ये देखो शायर रोज़े अज़ल इब्तिदा से पहला जो दिन होता है, दिन है दुनिया का, जब दुनिया पैदा हुई है, कायनात पैदा हुई, रोज़े अज़ल से कह रहे हैं कि फ़लक कहते हैं आसमान, दाद को किसकी फ़लक पहुँचे, आसमान किसकी दाद को, किसके इंसाफ के लिए, किसकी मदद को पहुँचे। सुबह जो निकले हैं खुर्शीद, खुर्शीद कहते हैं सूरज को, मिशल कहते हैं मशाल को। तो वो कह रहे हैं आसमान किसकी मदद को पहुँचे कि रोज़े अज़ल से ही आसमान का हाल तो ये है कि जब सुबह होती है ना तो खुर्शीद मशाल लेकर निकलता है। सुबह जो निकले हैं खुर्शीद तो लेकर मिशल, यानी खुर्शीद जो है वो मशाल लेकर निकलता है कि भाई देखो कौन कौन है जिन पर सितम ढाया जाए। तो ऐसे में आसमान की मदद और इंसाफ के लिए हम कैसे कह सकते हैं कि आसमान मदद करेगा, आसमान इंसाफ करेगा। अगला है, सामने इसके उठे दस्ते तज़ल्लुम उसका, जौहरे अक्ल में जिस शख्स के आ जाए खलल। तज़ल्लुम कहते हैं जुल्म से रोना या दुहाई देना, दस्त कहते हैं हाथ को, जौहरे अक्ल की खूबी यानी जिससे अक्ल पहचानी जाती है। अक्ल किससे पहचानी जाती है? अक्लमंदी से। तो शायर क्या कह रहा है, सामने इसके यानी इन सितारों के सामने किसके जुल्म का हाथ उठेगा, सामने इसके उठे दस्ते तज़ल्लुम उसका, किसका उठेगा जुल्म का हाथ?
कौन इन सितारों के सामने डटेगा, कौन इनका मुकाबले को आएगा? वो कह रहे हैं वही शख्स इन सितारों से टक्कर लेने की सोचेगा जिसके दिमाग में या अक्ल में ख़राबी पैदा हो गई हो। जौहर अक्ल में जिस शख्स के आ जाए खलल, यानी जिसके दिमाग में खलल पैदा हो गया हो, जिसका दिमाग ख़राब हो गया हो, जो आगा पीछा ना सोचे, जिसकी अक्ल ख़राब हो गई। भाई सितारों के आगे तो हम बेबस होते हैं ना, तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये वही शख्स इसका सामना कर सकता है इसकी जुल्म का जो कि दिमाग ख़राब हो गया हो जिसका। खुद ये जालिम है तज़ल्लुम पे करे किसके नज़र, आसिया कब करे फरियाद ये दाने को मुजल। आसिया कहते हैं चक्की को, तज़ल्लुम अभी हमने आपको बताया कि जुल्म से रोना या दुहाई देना। तो शायर क्या कर रहा है, दूसरों पर जुल्म करने वाला कब मज़लूम की आहोजारी या दुहाई से असर कबूल करता है। जो जालिम होता है ना वो तो अपना जुल्म करता है, तो वो कह रहे हैं कि जो वो उसके ऊपर मज़लूम की फ़रियाद का कोई असर नहीं होता। वो कब सोचता है कि मज़लूम जो है वो उसके ऊपर मैंने जुल्म किया है। तो कहना है ये चरख तो ख़ुद जालिम है, दूसरों के जुल्म से रोने या दुहाई करने पर इस क्या नज़र करेगा। क्योंकि आसिया या चक्की जब अनाज के दानों को पीस देती है, कुचल देती है, तो क्या वो फरियाद करती है कि मैंने ना जुल्म किया है, मैंने इन दानों को कुचल दिया है। तो वो कह रहे हैं इसी तरह आसमान कैसे मज़लूम की फ़रियाद सुनेगा, वो तो ख़ुद जालिम है। ठीक है, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अशार जो हैं वो अगले वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। थैंक यू।